जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी का व्रत हमें कब रखना है और माघ महीने की एकादशी में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष भर में 24 एकादशियां हम मनाते हैं, जो कि एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की होती है और दोनों ही एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो चाहे तो हम दोनों कर सकते हैं, नहीं तो हम एक भी कर सकते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जया एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी दिन बुधवार को संध्या के समय 4:38 पर। वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी दिन गुरुवार को 1:55 दोपहर में। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जया एकादशी मनाई जाएगी 29 जनवरी दिन गुरुवार को। 29 जनवरी को हमें व्रत धारण करना है और दसवीं तिथि जो कि 28 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी, इसी दिन पे हमें तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी है। एकादशी जो कि 3 दिवसीय व्रत है, 3 दिनों तक हम इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि दसवीं तिथि से प्रारंभ होके और द्वादशी तिथि पर यह समाप्त होती है। तो सबसे पहले तो दसवीं तिथि के दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके शुद्ध और सात्विक भोजन इस दिन पे हमें करनी चाहिए। इसके पश्चात कुछ लोग रात्रि में अन्न का त्याग करते हैं, जैसे कि चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो ये अपनी-अपनी जगहों की मान्यता होती है, हम जैसा व्रत रखते हैं वैसा हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार हम पहली बार व्रत नहीं उठा सकते हैं एकादशी का, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ एकादशी के दिन पे अच्छे से हमें स्नान ध्यान करके अपने व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, संकल्प लेते हुए पूरी विधि-विधान से हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस दिन पे पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन भगवान को हमें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही हमें अन्नदान देना चाहिए और ना ही इस दिन पे हमें तुलसी पत्र का चयन करना चाहिए। इसके साथ ही द्वादशी के दिन भी अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान की विधिवत पूजा अर्चना हमें ज़रूर करनी चाहिए। दान देने के पश्चात ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी दिन गुरुवार दोपहर में 1:56 से। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 जनवरी को सुबह में 11:10 पर। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:20 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी के व्रत में व्रत से ज़्यादा व्रत के नियमों का और व्रत के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु।